माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक खजूर एक फ़ितरी मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर खजूर को हिफ़्ज़ान सेहत के जदीद उसूलों के मुताबिक मार्केट किया जाए तो इसके ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। कराची में खजूर का एक कदीम बाज़ार लियारी के इलाके में कायम है। ये बाज़ार कितना पुराना है, यहाँ खजूर, खुश्क मेवे और आम अजनास के अलावा क्या क्या मिलता है, इस बाज़ार के इब्तदाई खद्दो-खाल क्या थे, इस बारे में यहाँ के बाज़ जद्दी पुश्ती दुकानदार ही बेहतर बता सकते हैं। यहाँ सब बलोचों की दुकानें थीं। दुकानें क्या थी? रेहड़ियाँ थीं। खजूरों की रेहड़ियाँ थीं और साफ़ सुथरी खजूर मिलती थी। किसी किस्म की कोई मिलावट, दगाबाजी, धोखाबाजी नहीं थी। और देखते ही देखते जूं-जूं साल गुजरते गए तो हर चीज़ में तब्दीली आती रही। अब वो बलोच आहिस्ता आहिस्ता गायब होते गए, उनकी जगहों पर पठान और सिंधी आ गए। ज़्यादा अक्सरियत पठानों की है और जो खजूरें पहले बिकती थी वो अब नायाब हैं। एक तो बहुत बेहतरीन खजूर थी बेगम जंगी, डेरी, जो बिल्कुल चॉकलेट का जायका था उसका, वो तो अब बिल्कुल मिलती ही नहीं है। और हुसैनी, कारबा, जाहिदी, हल्लावी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। 60 साल से अबव होगी या ज़्यादा ही होगी कि यहाँ पहले सब रिहाइश थी। कुछ आज भी ऐसी दुकानें हैं जिनके दरवाजे घरों के थे, समझे ना। फिर मलबारी थे, हिंदू थे, वाणिये थे, उन सब से ये दुकानें ख़रीदी गई। उसके बाद एक ठिया खजूर का था, फिर दो हुआ, फिर इस तरह से खजूर की एक दुकान बनी, फिर दूसरी बनी। तो उसके बाद ये फेमस हो गई। पूरे पाकिस्तान के अंदर की सबसे बड़ी मंडी ये थी। इस बाज़ार में सिंध से आने वाली खजूरों के साथ बलूचिस्तान की खजूरें भी पूरे मुल्क में पसंद की जाती हैं, जबकि ईरानी खजूर की मुख्तलिफ अक़साम भी यहाँ दस्तयाब हैं। हम लोगों के पास अभी ये 4-5 किस्म की खजूर है। जो इराक़ से आते हैं उसको बसरा कहते हैं, ईरान से आता है काला वाला उसको मुज़ाफ़ती कहते हैं, दूसरा भी ईरान से आते हैं उसको रबई कहते हैं, शक्कर से आते हैं उसको असील कहते हैं, वो भी हम लोगों के पास है। और ये चुआरा भी शक्कर से आते हैं। बस यही वैरायटी चल रहा है आजकल। खजूर की कीमतें सीज़न और ऑफ सीज़न के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। मार्केट सर्वे के मुताबिक खजूर का सीज़न शाबान और रमज़ान के अलावा सर्दी का मौसम भी होता है। सब चीज़ महंगा हो गया ना, तो खजूर भी साथ साथ महंगा हो गया। अभी ये बसरा चल रहा है, बसरे का रेट आजकल है 1800 रुपये मन। हम लोग बेचते 60 रुपये का किलो। अब देखेंगे कि सीज़न में क्या रेट इसका होगा, सीज़न में इसका क्या रेट चलेगा। अभी दूसरा ईरानी खजूर है, वो आजकल 5500 रुपये का मन मिलता है, जो पैकेट है छोटा छोटा। अभी ग्राहक आ जाते हैं, हम लोग ये पैकेट का 100 रुपये बताते, वो बोलते हैं ये कितना इतना महंगा कर दिया तुम लोगों ने। उसको पता नहीं है कि ये वहाँ से महंगा आते। 5500 रुपये का मन है, पैकेट में 3 पाव होते, तकरीबन 60 रुपये 65 रुपये हम लोगों को पड़ते। ग्राहक हम लोग 80 में देते, ग्राहक बोलते ये सस्ता करो या महंगा क्यों बता रहे, मतलब लड़ते। वैसे ऑफ सीज़न में भी शुमाली इलाका जात के रहने वाले अपने साथ खजूर की सौगात ज़रूर साथ ले जाते हैं। इस तरह मार्केट में खजूर की ख़रीदारी साल भर जारी रहती है। मैं इधर खजूर बाज़ार में आया ना, गाँव जा रहे खजूर ख़रीदा, ईरानी खजूर, ये घर के लिए एक तोहफ़ा ले जाते हैं ना। क्या यहाँ खजूर बेचने वाले दुकानदार सफाई सुथराई का भी पूरा ख्याल रखते हैं, और क्या दुकानदार बदलते हुए हालात में अपने कारोबार से मुतमईन हैं या नहीं? धंधा बस आजकल तो गुजारा हो रहा है, 3-4 हज़ार 5,000 रुपये हो रहे हैं। गर्मी का मौसम में हालात भी ख़राब है। खजूर तो ज़्यादा गाँव वाली लेके जाते, अभी उधर हालात सही नहीं है, खजूर थोड़ा कम चलते हैं, गुजारा ही हो रहा है। खजूर बाज़ार रफ्ता रफ्ता सुकड़ रहा है। इस बाज़ार के होलसेलर्स सामने मुंतकिल हो चुके हैं। सबसे कराची के सबसे पुरानी मार्केट यही है। बड़ों से सुना है यहाँ पे हिंदुओं की दुकानें थी, वो चले गए, उसके बाद से ये उसी टाइम की मार्केट है। पहले वो एक टाइम में सब्जी मार्केट थी, हकीमों की दुकानें थी, अभी आम मार्केट हो गई है, जनरल मार्केट है। न्यू खजूर बाज़ार तश्कील हुई, न्यू खजूर बाज़ार बनी, उसके बाद वो इससे ज़्यादा फेमस हो गई, यानी तमाम कारोबार जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो गई। जो जंगल से पहले लोग आते थे, आजकल वहाँ भी मार्केटें बन गई हैं, तो अब उनको क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। कराची अगरचे एक बड़ा साहिली शहर है और ये जगह दुनिया भर की साहिली पट्टी की तरह खजूर की काश्त के लिए मौजू है। लिहाजा अगर यहाँ खजूर के बागात लगाए जाएं तो इसकी हरियाली से न सिर्फ यहाँ के शहरियों को फ़ायदा होगा, बल्कि खजूर एक्सपोर्ट करके
मुल्क को कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा।